नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी आप सभी के लिए खास लेके आया हूँ विटामिन से रिलेटेड आईएमपी 30 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर जो आपको कंपटीशन एग्जाम में चार्ज कर देगा। साइंस से रिलेटेड ये जो टॉपिक है विटामिन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए ये 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इन 30 क्वेश्चंस के लिए 15-20 मिनट का समय निकालिए और मेरे साथ बने रहिए आप वीडियो के शुरू से एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरे फ्यूचर के सभी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको हेल्प होती है मैथ्स, रीजनिंग और कंपटीशन से रिगार्डिंग बाकी सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानने का और सीखने का। यदि आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, वहां बहुत सारी मैथ्स और रीजनिंग की पीडीएफ पड़ी हुई है, वो आप आरडी मैथ चार्जर करके ग्रुप है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरे साथ साथ कमेंट में इनका जवाब देते रहें। तो शुरू हो जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का कमेंट में जवाब देने के लिए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, सभी के रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, सभी को आप ध्यान से देख लें। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या रेटिनॉल क्या है? तो आपको इसका जवाब टाइप करना है कमेंट बॉक्स में जिससे कि आपका प्रीवियस नॉलेज भी जांचा जा सके। बहुत सारे लोगों को पता है, आसान है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है सी, रेटिनॉल। रेटिनॉल इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आप लगाते तो बिल्कुल सही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इनमें जो चार विकल्प है आंवला, गाजर, नारियल और संतरा, तो इनमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है? आपको ये बताना है ए किस में पाया जाता है। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होता गाजर। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करते रहें यदि आप इसके लाइव सेशन के दौरान इसे देख रहे हैं। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट वगैरह की एग्जाम्स में भी, एनटीपीसी, पुलिस वगैरह, एससी पटवारी वगैरह एग्जाम में बहुत थोक से आया हुआ है पूरे भारतवर्ष के एग्जाम्स में। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? फटाक से जवाब दीजिए, बहुत आसान है, बहुत बार इसे आपने सुना होगा, समझा भी होगा। कोबाल्ट धातु जो होती है वो किस विटामिन की चीजें खाने से पूर्ति होती है उसकी? तो आप कहेंगे सर B12 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन होता है इसका सही जवाब। कोबाल्ट होता है B12 में, तो ये ध्यान रखें कोबाल्ट किस में है? B12 में है। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इससे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं इनको फटाक से आपको बता रहा हूं क्योंकि आप भी उसे जल्दी देख पाते हैं, आपका समय खराब नहीं होता है। मैं आपके कमेंटों के जवाब नहीं दे पाता हूं, इसीलिए मैं नहीं देता हूं क्योंकि आपका टाइम खराब होगा। आप मेरे साथ साथ कमेंट लिखते चले फटाक से। चलिए, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? कई बार एनटीपीसी में, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? कौन सा विटामिन है आंखों की रोशनी? रतौंधी वगैरह रोग के बारे में सुना होगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो आपने सही जवाब करने वालों ने जवाब दिया होगा ए। तो राइट आंसर होता ए, विटामिन ए। ऑप्शन भी ए में है और विटामिन भी, विटामिन का नाम ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो विटामिन ए। तो विटामिन ए इज द राइट आंसर। आंखों की रोशनी के लिए वही जरूरी है, उससे रिलेटेड चीजें ही खानी चाहिए। चलिए, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है विटामिन बी का रासायनिक नाम। ओनली बी का केमिकल नेम, B12 ये अलग अलग और होते हैं, उनके अलग से केमिकल नेम होते हैं, रासायनिक नाम होते हैं। ये है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको बताना है। टैकोफेरोल है कि नियासिन है कि राइबोफ्लेविन है
क्या थायमीन है? तो जल्दी से जवाब कर दीजिए कमेंट में आप। और वीडियो पसंद आए तो ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं कि आपने पहले भी इनको कहीं देखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगह पर शेयर कीजिए। चलिए, इसका जवाब जो होगा राइट वो होगा थायमीन। ओनली विटामिन बी का नाम, केवल बी का नाम। बी के अलग अलग टाइप्स हैं, जो B1 B12 ये हैं, उनके अलग से रासायनिक नाम हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चन लेंगे आगे। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे 30 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, 30 बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बहुत बार ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। यदि आपके एक भी नंबर आता है इनमें से, तो मुझे लगता है आप और मैं आज जो मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक हो जाएगी। छठा क्वेश्चन देखिए, फटाक से छठे क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाक से टाइप कर दीजिए, बहुत आसान है, छोटी क्लासों से ही आने लग जाता है। बेरी बेरी, बेरी बेरी, बी से होता है बेरी बेरी। चलिए, सी से होता है स्कर्वी, ए से, ऐसे आप रोगों के और इनके केमिकल नाम के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? B2 का, B12 का नहीं, B2 का, ध्यान से देखिए। B2 का केमिकल नेम, B2 जो होता है उसका केमिकल नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है वो B2 का केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। तो ये भी इजी था। तो बने रहिए, अगले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको आएंगे, कुछ होंगे वो नहीं आएंगे, तो ध्यान से देखिए उन सभी को। चलिए 8वां क्या है? होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फटते हैं? होठों के किनारे इंपॉर्टेंट है। होठों के किनारे किसके कारण फटते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा B2 विटामिन के कारण फटते हैं। तो B2 से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके खाने से आपके होठों के किनारे बचे रह सकते हैं। तो B2 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन डी एंड विटामिन ए। ऑप्शन होता है डी आपका राइट आंसर कि मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी एंड विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन डी जो आप देखते होंगे सूर्य की किरणों से भी मिलता है, धूप से भी मिलता है। सुबह सुबह आप धूप लेते हैं, उससे विटामिन डी मिलता है और मछली के यकृत में भी पाया जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके लिए 10th नंबर का क्वेश्चन है। मानसिक विकार, मंद बुद्धि व पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन सा विटामिन इसके लिए जिम्मेदार है? तो आप उसको बताइए, फटाक से टाइप करिए, कमेंट कीजिए मुझे कि इसमें से कौन सा आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो ये मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण ये रोग होता है। तो बने रहिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 30 क्वेश्चन संजो कर लाया हूं मैं और वो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम देंगे। चलिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का रासायनिक नाम क्या है? फटाक से मुझे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का जवाब। फटाक से सही जवाब आप कमेंट कीजिए। B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम सभी के याद होने चाहिए। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी समझते होंगे चैनल के जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को समस्या है प्लेलिस्ट में जाने की और सब्सक्राइब की। सब्सक्राइब जहां लिखा हुआ है उसके पास चैनल का लोगो बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके पास चैनल का डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें
होम लिखा होता है, वीडियो लिखा होता है, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, अबाउट ऐसे सेक्शन होते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप टॉपिक की वीडियो देखें, बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो अपलोडेड हैं, सभी को देख लें आप। और कम्युनिटी पे जाके मैं पोस्ट डालता हूँ, उसमें भी अच्छी अच्छी बातें होती है। विटामिन की पोस्ट डाली हुई है, वहां जाके भी आप चेक कर सकते हैं, कम्युनिटी पे भी और देख सकते हैं। तो विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो है पायरिडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। ध्यान रखें, B6 पायरोडॉक्सिन, डॉक्सिन। तो B6 पायरोडॉक्सिन होता है इसका। कई बार गलत हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, जानकारी नहीं रखते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, B12 का रासायनिक नाम क्या है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। B12 इंपोर्टेंट जो विटामिन है उसमें शुमार है। तो B12 है, इसमें कोबाल्ट धातु होती है, कोबाल्ट होती है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पहले भी देख चुके हो आप। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। कोबाल, ऐसे ध्यान रखें कि इसमें कोबाल्ट धातु होती है, तो इसमें कोबाल आ रहा है। कोबाल्ट, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। कोबाल्ट की ध्वनि आपको इसके अंदर भी सुनाई देगी, कई बार पूछा गया है। तो साइनोकोबालामिन इसका नाम है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13वें क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में फटाक से कर दीजिए मुझे। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? ये तो आसान है, ये आसान है। एस्कर्बिक एसिड है, आसान नाम है। स्कर्वी रोग होता है इसके कारण से, वो भी आपने पढ़ा होगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन D का रासायनिक नाम। धूप की किरणों से और मछली के यकृत से ये मिलता है। तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन D का रासायनिक नाम, देखिए हड्डियां मजबूत होती हैं, इसकी कमी के कारण हड्डियों में लचीलापन खत्म हो जाता है। तो विटामिन D क्या करता है? हड्डियों, यानी कि आप कैल्शियम ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे कैल्सीफेरोल विटामिन D का याद है। तो हड्डियों से रिलेटेड रोग होते हैं विटामिन D की कमी के कारण। धूप में बैठने से हड्डियां अच्छी रहती हैं, आप यूं समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को। तो कैल्सीफेरोल यानी हड्डियों से रिलेटेड रोग होते हैं विटामिन D के कारण। तो आप ये कर सकते हैं, हड्डियों में कैल्शियम होता है, कैल्सीफेरोल, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है, इसका नाम भी याद रख पाना। चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन E का रासायनिक नाम। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन होगा, टेकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन E जनन सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार विटामिन होता है, विटामिन E। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके लिए, विटामिन K भी इंपोर्टेंट है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? देखिए आप, एस्कर्बिक एसिड ये C का है, कैल्सीफेरोल अभी कैल्शियम, विटामिन D हड्डियों से रिलेटेड, इन दोनों में से है। के फिलोक्विनोन, के की ध्वनि निकल रही है, थोड़ी सी ध्यान दें। क्विनो ऐसे आप ध्यान रख लें उसे। तो ये आसान हो गया, विटामिन K का रासायनिक नाम भी आसान हो गया। C का स्कर्वी हो गया, D का कैल्सीफेरोल हो गया, B12 का कोबालोमिन, जैसे कोबाल उसके अंदर नाम आता है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, सौंदर्य विटामिन, खूबसूरत होने के लिए क्रीम लगाते हैं, एक विटामिन खाने से भी आप थोड़े गोरे होते हैं। तो चलिए सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन E है, वो सौंदर्य विटामिन होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। जिन जिन चीजों से विटामिन E मिलता है उनको खाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर ग्लो आएगा और ये जनन सामर्थ्य बढ़ाने के भी काम आता है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, फटाक से 30 क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम जाया नहीं हो इसलिए मैं इनको फटाक से बता रहा हूं। आप लगातार कमेंट बॉक्स में सभी का जवाब कमेंट करते रहें। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? हानिकारक विटामिन, अभी बात की थोड़ी सी ऐसे रिलेट कर सकते हैं।
सौंदर्य से रिलेटेड बात करी थी। हानिकारक चीजें बनेंगी, उनको नष्ट करेगा तो आपका स्वस्थ होगा, सौंदर्य बढ़ेगा आपका। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, विटामिन ई शरीर में बनने वाली हानिकारक चीजों को समाप्त कर देता है, जिसकी वजह से सौंदर्य में आपकी वृद्धि होती है। ऐसा थोड़ा सा रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 19वां क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चंस को आज अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे, अच्छे से देख पा रहे हैं, और इन 30 क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपको लगेगा कि विटामिन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में, आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, रक्त का थक्का जमाने में सभी को आता होगा, बहुत सारे कमेंट करेंगे इसमें। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का किस में जमता है? तो विटामिन के, बी ऑप्शन, विटामिन के कारण रक्त का थक्का, जो रक्त कहीं से आप कट जाते हैं या एक्सीडेंटल आपका ब्लड कहीं पे निकलने लगता है, थोड़ी देर के बाद वो स्वतः रुक जाता है, तो उसे रक्त का थक्का कहते हैं। वो कौन जिम्मेदार होता है उस थक्के में? सहायक कौन सा विटामिन होता है? वो है विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और कौन से बेहतरीन क्वेश्चन शामिल करे हैं। 20वां क्वेश्चन, कमेंट कीजिए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। इसे गौर से देखिएगा, नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन है वो दूध में नहीं पाया जाता? डी, अभी हड्डियों की बात करी थी, कैल्सीफेरोल, ऐसे आपने कुछ नाम याद करा था, तो ये डी है, वो तो पाया जाता है। के भी पाया जाता है, ए भी पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता? सी, विटामिन सी होता है, वो नहीं पाया जाता। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, आंवला वगैरह के अंदर, तो थोड़े से खट्टे फल ऐसे ध्यान रख सकते हैं। विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जियों को छिलकर आप धो लेते हैं, उससे कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये तो आपको याद होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे ऑलरेडी, ऐसे क्वेश्चन से तो वाकिफ रहते हैं आप, क्योंकि ये तो नॉर्मली बोलचाल में या दैनिक जीवन में भी काम आते रहते हैं कि सब्जियों को आप छिल लेते हैं, उबाल लेते हैं, उससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है उनका। तो विटामिन सी धोने से ही बाहर निकल जाता है। कुछ विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं, ऐसा भी आपने पढ़ रखा होगा। जब इनकी डिटेल में कोई वीडियो होगी तो वो आपको मिल जाएगी। चलिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? संक्रमण को, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन जो सहायक है वो है ए। विटामिन ए आपके शरीर में संक्रमण को रोकता है। विटामिन की खोज किसने की थी? ये तो आसान है, विटामिन की खोज करी थी फंक ने। फंक विटामिन का खोज करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? ये ध्यान रखें, विटामिन की खोज तो फंक ने की थी, लेकिन ए और बी की खोज किसने की थी? तो ए और बी की खोज की थी मैकुलन ने ए और बी की खोज की थी। 25वां क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने करी थी? तो हॉकेट वगैरह ऐसे भी नाम इनके मिलते हैं, हॉकवर्ट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विटामिन सी का खोज करता था हॉकवर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से 5 क्वेश्चन और देखते हैं। आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। मैथ्स रीजनिंग इस चैनल पर मूल तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। ऐसे वीडियो कभी कभार मैं आपके लिए लाता हूं। जो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, किसमें भंडारित होता है? यकृत में। मानव शरीर में ए जो भंडारित होता है वो होता है यकृत में भंडारित होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हाँ, तो जो रतौंधी रोग होता है वो आंखों से रिलेटेड होता है, और पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रेटिना प्रभावित होता है इसमें, तो वो होता है विटामिन ए के कारण। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, विटामिन ए।
विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है जो रेटिना को प्रभावित करता है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपने आज सीखे हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं, फटाक से उन्हें भी आप देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर वही मैथ्स और रीजनिंग की बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी बातें मैं लेकर आता ही रहूंगा आपके लिए। चलिए, निम्न में से कौन सी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किससे ऊर्जा, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऊर्जा किससे नहीं मिलती है? देखिए, ये विटामिन्स को आप ले लेते हैं, अंदर ये शरीर में जाते हैं तो आपको एनर्जेटिक नहीं करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं। बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। बाकी आप कार्बोहाइड्रेट, ये तो एनर्जी देता ही है आपको, प्रोटीन, वसा वगैरह ये सब एनर्जेटिक हैं, लेकिन विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। चलिए, 29 नंबर वाला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है? विटामिन सी के कारण मसूड़ों या दांतों के हिलने की समस्या, मसूड़ों में रक्त आना, ब्लीडिंग होना, वो विटामिन सी के कारण होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन और वो है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवले से विटामिन सी आपको मिलता है। तो ये कुछ बेहतरीन विटामिन के क्वेश्चन थे। आगे भी जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे आपके जीएस या जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं इस प्रकार से लाता रहूंगा, जिससे कि आपका नॉलेज अपडेट होता रहे। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है मैथ्स और रीजनिंग की, आप उन सभी वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट मुझे लिख भेजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक पर उन्हें शेयर भी कर दीजिए लिंक को। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, खुश रहें, तब तक धन्यवाद।